जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठते हैं तो अक्सर आपको परेशानी होती होगी। सबसे पहले तो उसके इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म करें। इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं तो फिर आपकी परेशानी आधी हो जाती है। लेकिन ये इक्वेशन को फॉर्म कैसे करें, यही वो प्रॉब्लम है जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट जनरली फेस करते हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश कुमार आपका राजेश ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चंस पर जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आर.एस. अग्रवाल सर के बुक का ही ये क्वेश्चन होगा, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4E का। क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156, फाइंड द नंबर। अब नेचुरल नंबर ही फाइंड करना है, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसका कि सम उसके स्क्वायर के साथ 156 हो जाता हो। ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो लास्ट लाइन को गौर से देखो, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द नंबर। हम लोग नंबर को मान लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। लेट द नेचुरल नंबर, यहां पर नेचुरल नंबर कहा गया है इसलिए हम लोग नेचुरल नंबर ही लिखेंगे। नेचुरल नंबर bx मान लेते हैं, वो नेचुरल नंबर x है। क्वेश्चन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि ये जो नेचुरल नंबर x है और इसका जो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर x स्क्वायर कर देंगे। तो x प्लस एक्स स्क्वायर यानी वो नंबर और उस नंबर का स्क्वायर का सम, ये 156 आ जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे प्लस एक्स लिखेंगे और ये 156 लेफ्ट साइड आके -156 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है। यहां पर x का वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग सॉल्व फॉर x बोलते हैं, तो आपके पास दो रास्ता है। एक फैक्टराइज करो, दूसरा फॉर्मूला का इस्तेमाल करो। तो फॉर्मूला का इस्तेमाल कम से कम किया करो क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको b स्क्वायर करना पड़ता है, -4ac करना पड़ता है, कभी कभी बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इजी रहेगा फैक्टराइज, उसी को लेके चलेंगे। तो 156 का सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 156 इवन नंबर है, 2 से कैंसिल होगा 7 8, फिर 2 से कैंसिल होके 3 9, इस बार ये 3 से कैंसिल होके 13 हो जाएगा। अब हमारे पास ये चार फैक्टर्स है, 2 2 3 और 13। इस चार फैक्टर्स में से दो फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट करना है। चार फैक्टर्स को दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करो जिसका सम प्लस या माइनस वो 1 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है। अब क्या करें हम, तो ये 156 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 है। अगर हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 ले लेते हैं तो ये 12 और 13 हो जाएगा और ये दो फैक्टर्स सफिशिएंट है। हम इसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और चूंकि x प्लस है तो 13 को प्लस लेंगे, बड़ा वाला प्लस लेंगे, तभी तो छोटा वाला 12 सब्ट्रैक्ट करने पर साइन प्लस रहेगा। तो प्लस 13 ले लेते हैं x और इसमें 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये -156 इज इक्वल टू 0। 13x में 12x माइनस करेंगे तो x यानी कि 1x हो जाएगा। काम हमारा बन गया।
एक्स स्क्वायर और 13x से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच गया x प्लस है और 13, फिर यहाँ से -12 दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो -12 जब कॉमन लेंगे तो ये पार्ट प्लस हो जाएगा यानी प्लस x, और ये भी माइनस कॉमन लिया तो यहाँ भी प्लस बचेगा। 156 में 12 कॉमन लोगे, 12 कॉमन लिए तो 13 बचा, तो यहाँ पर हम लोग 13 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब x प्लस 13 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 13 जब कॉमन ले लेंगे तो बच जाता है x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है। नियम के मुताबिक दोनों में से कोई एक 0 जरूर होगा। तो अगर x प्लस 13 को 0 करते हैं, इफ x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू -13, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x वो नंबर हम माने थे, लेकिन ये निगेटिव है, तो नेचुरल नंबर निगेटिव हो नहीं सकता है, तो ये कैंसिल हो गया। अब सेकंड पार्ट है, इसको और लिखेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 प्लस, ये प्लस है तो x 12 ही होगा, यानी कि वो नेचुरल नंबर, द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर, ये लिखेंगे हम लोग द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 12, और यही हमारा आंसर होगा। चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किया वो सही है या गलत है। नंबर और नंबर का स्क्वायर, तो नंबर है 12, x प्लस एक्स स्क्वायर, x निकालेंगे 12, तो 12 प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 12 का स्क्वायर 144 होगा, और इसको ऐड करेंगे तो 4 2 6 4 1 5 और 1 156, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि इसका आंसर द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर इज 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो, सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132। अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में सम ऑफ द नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर दिया हुआ है, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में सम ऑफ द नंबर नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट है। तो हम सेम प्रोसेस से चलते हैं। यहाँ पर इसका दोनों का सम 132 दिया हुआ है, तो हम लोग नेचुरल नंबर को मान लेते हैं। अगर हम लोग नेचुरल नंबर को मान लेंगे, लेट द नेचुरल नंबर बी x, मान लेते हैं कि वो नेचुरल नंबर x है, तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी x का स्क्वायर रूट और x का सम, ये 132 दिया हुआ है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में इसको कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर रूट को इस साइड रखेंगे और x को 132 की तरफ ले जाएंगे, तो स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 132 माइनस x। फिर दोनों तो साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाता है? ये x हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट x का स्क्वायर करेंगे तो ये x होगा, तो इसके जगह पे हम लोग x रखेंगे। लेकिन यहाँ पर 132 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला के रूप में एक्सपेंड करने पर ये सॉल्व तो होगा, लेकिन
132 का जब स्क्वायर करोगे तो ये बड़ा नंबर आ जाएगा और उस स्थिति में फैक्टराइजेशन करने में आपके लिए एक नया समस्या होगा। तो फिर इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान नहीं रह जाएगा। अब कहोगे कि फिर पहले वाले क्वेश्चन को जिस मेथड से बनाए, सेकेंड नंबर सेम क्वेश्चन है, तो फिर ये क्यों नहीं बनेगा? तो ये हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ ट्रिक होता है, उसको सीखिए, नहीं तो एग्जामिनेशन में आप ढूंढते रह जाओगे। यहाँ पर हम लोग नेचुरल नंबर x जो माने हैं ये नहीं मानेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर को ही x मानते हैं। लेट द स्क्वायर रूट, यही यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा। ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोलो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर b x, जो नंबर है, क्या नंबर है हमको नहीं पता, लेकिन उसका स्क्वायर रूट, यहां पर देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर bx, जब स्क्वायर रूट x है तो वो नंबर क्या होगा? देयरफॉर द नेचुरल नंबर b x स्क्वायर, यानी कि वो नेचुरल नंबर x स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट अगर x है तो वो नंबर स्क्वायर रूट को स्क्वायर करेंगे, यानी x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेचुरल नंबर यानी x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 132, इसको यहां पर लिखते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 132 लेफ्ट साइड आने के बाद हो जाएगा। अब 132 का फैक्टराइज कर लो, तो 132 का जब फैक्टराइज करोगे, इवन नंबर है 266, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 11। अब यहां पर भी 4 फैक्टर्स है, 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ये तीनों को एक साथ रख के 11 को अलग रख लेंगे। 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, यानी 12 और 11। तो फिर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन होगा तो लिखते हैं x बचा प्लस 12 बचेगा, एक्स स्क्वायर से x कॉमन, 12x से x कॉमन लिए तो 12 बचा, माइनस 11x माइनस 132 से माइनस 11 कॉमन लेंगे तो माइनस 11 कॉमन लेंगे तो माइनस 11 यहाँ से कॉमन लेने के बाद यहाँ प्लस x बचेगा और माइनस 132 से 11 कॉमन ले लेंगे, 11 कॉमन ले लेंगे तो 3 to 6 इंटू 2 12 बचेगा, लेकिन प्लस में तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 12 फिर कॉमन है तो x प्लस 12 लिखेंगे, x माइनस 11 लिखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा और फिर दोनों में से कोई एक तो 0 जरूर होगा। जब हम x प्लस 12 को 0 रखेंगे, if x plus 12 is equal to 0, therefore x is equal to minus 12 होगा। ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट x होना चाहिए, ये निगेटिव में है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता है। अब हम लोग लिखेंगे और x माइनस 11 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू 11, ये वैलिड है, यानी कि x इक्वल टू 11, लेकिन x क्या है? x नंबर नहीं है, x है स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर। तो जब स्क्वायर रूट 11 निकलता है तो वो नंबर क्या होगा? तो वो नंबर
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये नंबर एक्स स्क्वायर है, यानी कि रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स का वैल्यू है 11, तो ये 11 का स्क्वायर होगा, यानी कि 121। इसका मतलब वो रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर 121 है। आप चेक करके इसको देख सकते हैं।